सपा अकाली दल और बसपा के बीच महागठबंधन। कांग्रेस आईएनएस की जगह एएनसी होना चाहिए, संबित पात्रा ने दिया बयान। दिल्ली में लाजपत नगर में कपड़े के 5 शोरूम में लगी भीषण आग। डॉक्टरों ने बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की, बोले केजरीवाल। जनता भारत की है और जनहित हमारी जिम्मेदारी है, राहुल गांधी ने दिया बयान। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टी के नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना भी शुरू हो गया है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यही नहीं, 10,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है और 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया है और 70 से अधिक पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर सपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहती हैं। 2022 के चुनाव में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का काम कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी हो। चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, अलीगढ़ की घटना हो, चाहे डीजल पेट्रोल बढ़ने के दाम हो, जो भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी मुखर है। अब क्या कारण है कि जो बाकी विपक्षी दल हैं अपने आप को विपक्ष बताते हैं लेकिन मौन रहते हैं, वो आप उनसे पूछिए। लेकिन राजनीति में आने के बाद मेरा पहला कर्तव्य यही बनता है कि मैं अगर जनता से जुड़े मुद्दों को अगर नहीं उठा पा रहा हूँ तो वो व्यवस्था। इस वक्त हमारे साथ अनिल यादव कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। तो अनिल यादव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने कांग्रेस में शामिल हुए हैं आप? अनिल यादव जी, आप सपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं और अब आपने कांग्रेस का दामन थामा है। तो क्या लगता है आपको, किन वजहों के चलते आपने कांग्रेस का दामन थामा है? देखिए, मैंने कई बार ये बात कही है। मैं फिर कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए, उसमें तो कांग्रेस वो पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जनता से जुड़े मुद्दे हो या फिर कहीं अत्याचार हो रहा हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी वहाँ आगे बढ़कर लोगों की मदद करने का काम कर रही है। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब भी कोई अत्याचार हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी आगे बढ़कर आई। चाहे सोनभद्र की वो घटना हो जहाँ पर आदिवासियों के साथ गलत हुआ था, हाथरस की घटना हो जहाँ दलितों की दलित बेटी के साथ उत्पीड़न हुआ था, उसके अलावा बेरोजगार जो युवा हैं उनकी नौकरी की बात अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय प्रियंका गांधी की। तो मुझे लगता है जिस ओर से हम देखते हैं वहां पर जब हम चर्चा करते हैं और हम बात करते हैं विशेषज्ञ से भी जब हम बात करते हैं राजनीतिक मामले में, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि विपक्ष के तौर पर इस वक्त बड़ी पार्टी जो है वो सपा खड़ी है और आप कह रहे हैं कांग्रेस। आप मुझे कोई ऐसी घटना बताइए जहां पर आपने सपा के शीर्ष नेतृत्व का योगदान देखा हो या कुछ उन्होंने अत्याचार जो पीड़ित परिवार है उनके लिए कुछ किया हो। मैं समझता हूं हमें सिर्फ नंबर के बेसिस पे ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि नंबर तो कभी भारतीय जनता पार्टी के भी 2 हुआ करते थे। लोकसभा में 2 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में भी है और देश में भी है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को शामिल हो ही गए हैं तो किन कर्तव्यों को लेकर आगे बढ़ने वाले, क्योंकि 2022 के चुनाव कुछ ही महीने रह गए हैं, तो क्या कुछ करने वाले हैं अब आप? देखिए, यहाँ पर जितने भी ज्यादा जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग उठा सकते हैं उठाएंगे, और निश्चित तौर पर जनता देख रही है कि कौन उनकी बात कर रहा है। महिलाओं की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, ये एनआरसी की बात हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जहाँ कांग्रेस पार्टी प्रखर नहीं है या मुख्य रूप से लोगों की आवाज नहीं उठा रही है। तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ आने वाले चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामपुर की सवार तहसील के
डोंगपुरी टांडा में प्रधान पद के लिए और धनौरी में बीडीसी सदस्य के लिए मतदान जारी है। उपचुनाव के तहत मतदाताओं में एक बार फिर उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चलते भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, लेकिन मतदाताओं की भीड़ के चलते मतदाता लंबी कतारों में खड़े हैं और मतदान कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि रामपुर में कोरोना के कारण आंकड़ा लगातार कम हो रहा है, लेकिन इस समय तस्वीर जो है आने वाले समय में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की खतरे को दर्शा रही है। हमारे माँ के पर्चे से लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पहले 83 वोटों से जीते थे, अब के 400-500 वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गांव वालों की सहानुभूति हमारे साथ में है। और जो अभी चुनाव हो रहा है, ये हमारी पहले जो पत्नी लड़ी थी मुसैयदा बेगम, उसकी डेथ होने पर 3 तारीख को हम जीत कर आए थे, 6 तारीख को उसकी डेथ हो गई थी वायरस के चलते। तो इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद है, आज चुनाव हो रहा है कि हम लोगों की हमदर्दी हमारे साथ में है इंशाल्लाह। आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत का उपचुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। ब्लॉक बहा जैतपुर क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों के 37 रिक्त वार्डों और बहा ब्लॉक की पंचायत मड़ेपुरा में ग्राम प्रधान के लिए मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही प्रत्याशियों के लिए वोटिंग करने ग्रामीण पहुंच रहे हैं। ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। जो आज ग्राम पंचायत मड़ेपुरा में जो प्रधानी चुनाव को लेकर जो मतदान किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पहले मतदान हो चुका है जिसमें प्रधान चुनी गई थी, उसके बाद वो किसी कारण बीमारी के कारण ख़त्म हो गई थी, इसलिए यहाँ दोबारा से उपचुनाव हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं प्रशासन की। मतदान किस तरीके से हो रहा है? मतदान भी सही चल रहा है, करीबन 27-28% मतदान हो चुका है और सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है मतदान। शाहजहांपुर में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ दर्जनों लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष अभिनव द्विवेदी ने भी इस्तीफा दिया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित सिंह ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अब आलम यह है कि धीरे धीरे जनपद की लगभग पूरी कांग्रेस कमेटी के लोग अपना इस्तीफा देकर जतिन के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कौशल मिश्रा सहित दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी हाईकमान को इस्तीफा देकर पार्टी को अलविदा कह दिया। पूर्व जिला अध्यक्ष कौशल मिश्रा के नेतृत्व में कई दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजकर पार्टी से विदा ले लिया। अयोध्या में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन के अनदेखी के चलते प्रयागराज के बीकापुर तहसील क्षेत्र में हाईवे के किनारे दोनों तरफ सब्जी मंडी लग रही है, जो कभी भी किसी बड़े खतरे का सबब बन सकती है। आलम यह है कि प्रयागराज हाईवे के किनारे लगी सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और वहीं ये से भारी संख्या में वाहनों का आवागमन भी होता है, जो किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे के किनारे लगने वाली मंडी के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन और मंडी समिति ने कोई सबक नहीं लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले को लेकर एसडीएम सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार वार्ता हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। यहाँ हाईवे के किनारे जो है ना मंडी लगता है, बहुत भीड़ रहता है, यातायात में बहुत व्यवधान पैदा होता है। उसके बाद आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। आए दिन छोटी मोटी घटनाएं भी होती रहती हैं, आगे भी बड़ी घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि मंडी को कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा और मिले। और मैं सब्जी मंडी को लेकर के बीकापुर के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब से लेकर के क्षेत्राधिकारी और नगर पंचायत के चेयरमैन जुबीलाल यादव जी और रागिनी वर्मा जी जो नगर पंचायत की ईओ हैं, इन सभी लोगों से इस बारे में कई चक्रों में वार्ता हुई। तमाम एसडीएम बदल चुके, तमाम जो है अन्य अधिकारी क्षेत्राधिकारीगण बदल चुके, लेकिन इस सब्जी मंडी को लेकर के आज तक कभी भी प्रशासन और पुलिस के लोग इस बारे में कोई भी शाहजहांपुर पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग एक्ट के प्रावधानों को
कठोरता से लागू करने के संबंध में ये अभियान चलाया गया है। बता दें कि अखिलेश गुप्ता परिवार के सामूहिक हत्या के आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस द्वारा ये कदम उठाया गया, जिसके तहत एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर वीडियो ऑडियो भेजकर लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं, जिसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कल यहाँ कच्चा कटरा मोहल्ला थाना कोतवाली अंतर्गत अखिलेश गुप्ता के परिवार में 4 सदस्य उन्होंने रस्सी से लटक कर अपने ही निवास पर आत्महत्या कर ली थी। इस के संबंध में थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसका क्राइम नंबर 271/221 धारा 306 IPC। इसमें जो अभियुक्त है उनके वहाँ मौके पर प्राप्त जो सुसाइड नोट था, उसके आधार पे अविनाश उर्फ आकाश वाजपेयी, जो थाना कांट क्षेत्र का रहने वाला है, वो अभियुक्त था। इसकी गिरफ्तारी के कल से लगातार टीमें इसके संभावित ठिकानों पर दबिशें दे रही थी। आज अभी 1600 बजे के करीब ये थाना अल्लाहगंज के अंतर्गत हुल्लापुर चौराहे से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है थाना कोतवाली टीम द्वारा, और इसे यहाँ थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा सिल्वर सिटी सोसाइटी से चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के पास से 57 लाख रुपए कैश और करीब 13.09 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। चोरी के रुपए से खरीदी एक स्कॉर्पियो और जमीन के कागजात पुलिस ने बरामद किए हैं। DCP नोएडा कार्यालय सेक्टर 6 पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उस प्रेस वार्ता को DCP नोएडा राजेश S द्वारा संबोधित कर इस बात की जानकारी दी गई। तो पूरा पूछताछ की गई थी। पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि एक मकान है सिल्वर सिटी करके ग्रेटर नोएडा में, उस मकान में पिछले साल 2020 सितंबर के महीने में ये 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से ये रह रहे थे, और इसमें जो 2 लोग हम पहले पकड़े थे, उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई थी। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से नाजायज असलहा और कई चीजें बरामद की है। बता दें कि शकोहाबाद जा रहे फौजी दंपति से अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर उनकी मोटरसाइकिल को लूट लिया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद हाईवे पर हुई लूट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की गई है। लूटी हुई मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई, उनके मुकदमे कायम है, ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत यसो राम पर यसो रसूल का बहुत ज्वाइंट वर्क है। इस टीम ने बहुत बहादुरी से काम किया। इस टीम को मैं 10,000 रुपये का इनाम अपनी तरफ से देता हूँ इस केस में, और इनका रजिस्टर बनाऊँ और इससे 2 साथियों को रिकवर करके और गाड़ियों की बरामदगी कराएं। मैनपुरी के कृष्णी थाना क्षेत्र में एक युवक ने जमीनी विवाद से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बेटे ने तहरीर देते हुए बताया कि बंटवारे के विवाद को लेकर जान से मारने की धमकी मिली थी, जिससे परेशान होकर महेंद्र पाल ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिनका इलाज सैफई अस्पताल में चल रहा था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।